सम्मान के योग्य सभी खापों के प्रधान, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग किसान योद्धा, जिनके मार्गदर्शन में ये आंदोलन इतना शांतिपूर्वक और इतिहास बनने का काम हो रहा है। 100 दिन से ऊपर हो गए। आप लोगों के हौसले को मैं सलाम करता हूं और आपके चरणों में नमन करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 2 दिन जैसे गुरुकुल में प्रोग्राम था, मैं अपने सारे बुजुर्गों को इनके मार्गदर्शन को बधाई देना चाहूंगा कि सरकार के बीजेपी और जेजेपी सरकार जो किसान हितैषी नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है। तो वहां गुरुकुल में सरकार के 8 मंत्रियों का प्रोग्राम था, जिसमें कुछ सांसद और कुछ मंत्री, लेकिन मेरे बुजुर्गों के मार्गदर्शन में, माताओं बहनों के आशीर्वाद से, युवा शक्ति से, आप लोगों के संगठन की एकता से वो प्रोग्राम भी कैंसिल हुए और आपकी जीत भी हुई। और ऐसे ही ये तीनों काले कानून जो उन मंत्रियों ने बना दिए, हमारे ऊपर थोप दिए, जिन्होंने ये भी नहीं पता कि भाई खेत में लामणी कैसे करी जा है, पानी कैसे दिया जा है, तो ये भी वापिस होंगे आप लोगों के मार्गदर्शन में। क्योंकि मेरे को पता है कि बुजुर्ग जब भी किसी चीज का बेड़ा उठाते हैं, उसको हमेशा पार उतारते हैं। जहां तक मैं बात करूं, आज का समय ऐसा आ गया, मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें सभी इतने जागरूक हो गए कि भाई राजनीति के प्रति जवाबदेह है। जहां 5100 रुपए पेंशन का नाम लेकर आपकी वोट बटोरने का काम किया, आपको बरगलाया गया, केवल मात्र 250 रुपए पेंशन बढ़ी और आप 2500 रुपए पेंशन हुई है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां ये किसान हितैषी हैं, वहीं ये वादा खिलाफी भी करते हैं। आने वाले समय में ये देख लेना कि भाई कौन आपकी लड़ाई लड़ रहा है, कौन आपके बीच में है, और वोट की चोट पे इनका बदला ले लियो। क्योंकि 3 साल के बाद चुनाव आएंगे और बाबा अम्बेडकर ने हमको ये दे रखा है, ये अपने हक दे रखा है कि भाई हम अपनी आवाज शांतिपूर्वक उठा सके। हमने ऐसे ही शांतिपूर्वक विरोध करने का भी फैसला लिया, जिसके आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े। और हम ऐसे ही जो ये तानाशाह जो हमारे ऊपर कानून थोप रखे हैं इस सरकार ने, हर एक चीज का निजीकरण कर दिया। जहां किसान और मजदूर अपना काम चला रहा था, किसान क्या है भाई, किसान सारे साल अपनी फसल ने उगा के, अपने खेती बाड़ी करके, अपने बड़का ने भी पढ़ावा, अपनी भाण बेटी ने भी ब्याह है, और अपना जो है पशु है, पशु के ऊपर भी निर्भर रहता है। मेन उसका कृषि है, कृषि के सब है। और मोदी साहब ने ये क्या सोची कि भाई ये 3 पूंजीपतियों को दे दूं जमीन। अगर 3 पूंजीपतियों की जमीन चली जाएगी तो हमारे पास तो वैसे ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हम हमारे खेत भी चले जाएंगे तो हम क्या काम कराएंगे। इसीलिए मैं अपने सभी किसान योद्धाओं को झुककर फिर सलाम करता हूं कि भाई आपके हौसले के आगे इतने दिन हो गए, आप चट्टान की तरह खड़े हो, आप टस से मस नहीं हुए। आपकी किसान और मजदूर की इतिहास में कभी हार नहीं हुई, तो आपकी ये जीत भी अवश्य होगी। काले कानून वापिस भी लेने पड़ेंगे, एमएसपी पे एक्ट भी बढ़ेगा, इन स्वामीनाथन भी देनी पड़ेगी, इन सारे काम करने पड़ेंगे। और जैसे आने वाला समय आ गया, मैं तो उन बुजुर्गों को भी बहुत ज्यादा सलाम करता हूं जो रात को अपने खेत में लामणी करते हैं और भाई दिन में अपने धरने की ड्यूटी पुगाते हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत अहम जिम्मेवारी है। क्योंकि मेरे को पता है बुजुर्गों के मार्गदर्शन के बिना इतिहास बढ़ना नामुमकिन है, और आप लोगों ने वो काम करके दिखा दिया। इतने दिन शांतिपूर्वक ढंग से, चाहे वो केएमपी रोकना हो, चाहे वो भारत बंद हो, चाहे वो भाई विरोध प्रदर्शन हो, सारे के सारे काम आप लोगों ने इतने संयम और सूझबूझ के साथ किए हैं कि इस सरकार को, आपका जो ये किसान सत्याग्रह चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इसके आगे जरूर झुकना पड़ेगा। ये भाजपा सरकार अनेक तरह के षड्यंत्र करके देख चुकी, लेकिन इन्होंने देख लिया
कि यहाँ पर ये बुजुर्ग नाम के किसान योद्धा और सतम वैसे खड़े हैं। और इतनी बड़ी मैं ढासा बॉर्डर की बात करूं तो आज के दिन भी इतनी बड़ी हाजिरी यहाँ पर बैठी है, इतने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोगों की ये हाजिरी बहुत ज्यादा है। एक किसान के पीछे 1000 आदमियों का बैकअप है, तो यहाँ कम से कम भी 50 से 40 हजार आदमी आपके एक आह्वान पर आ खड़े होंगे। तो फिर एक बार किसान और मजदूर एकता को मैं सलाम करता हूं, आपके मार्गदर्शन को नमन करता हूं, क्योंकि आपके मार्गदर्शन के बिना ये इतना बड़ा आंदोलन और शांतिपूर्वक आंदोलन कभी सिद्ध नहीं होता। और यही बोलना चाहूंगा कि आपका आंदोलन बिल्कुल ऐसी स्टेज पर है, आपकी जीत अवश्य होगी, 1000% होगी, 100% होगी, क्योंकि आप अपनी सच्ची लड़ाई के ऊपर बैठे हो। अगर जमीन नहीं रही तो कुछ नहीं रहेगा। जय जवान, जय किसान मजदूर एकता, जय छोटू राम। धन्यवाद।